नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आखिर कब तक सोनम रघुवंशी शिलोंग की जिला जेल में बंद रहेगी? कब तक जिला अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी? सुनवाई क्या क्या हो रही है और क्यों मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जा रहा? क्यों नहीं पता चल पा रहा कि राजा रघुवंशी को मारने के पीछे सोनम का क्या बड़ा मकसद था? और क्यों इस पूरे मामले में अब तक कई सारे पेच अटके हुए हैं? ये तमाम सवाल अभी भी जारी है। इस मामले में कहा जा रहा है कि पुलिस के पास बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन बीते दिन जो शिलोंग की अदालत में आरोपियों को पेश किया गया, तो कोर्ट ने ही पुलिस को वक्त दिया कि आप इसमें ठोस सबूत इकट्ठे कीजिए। अब ठोस सबूत का क्या मतलब है? यानी कि कुछ ऐसे बेहतर सबूत जिससे सोनम ना बच सके। हालांकि पुलिस के पास अभी भी बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, चाहे वो बैंक डिटेल हो, चाहे वो कॉल डिटेल हो, चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो, या फिर फिंगरप्रिंट हो, फॉरेंसिक जांच हो, कबूलनामा ही क्यों ना हो, ऐसे बहुत सारे सबूत हैं। लेकिन फिर भी पुलिस इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है। ये सवाल सभी के मन में है कि आखिर राजा रघुवंशी की जान क्यों ली गई, और अभी तक पुलिस ये आरोपियों से नहीं उगलवा पाई है कि आखिर जान क्यों ली गई। सोनम चाहती तो राज के साथ भाग सकती थी, सोनम चाहती तो ये शादी रोक सकती थी, सोनम चाहती तो शादी से पहले राज के साथ भाग सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिता के लिए अगर सोनम ने शादी की तो उसके बाद इतना बड़ा संगीन जुर्म भी तो किया, और उस जुर्म में परिवार वाले तो फिर भी पिस रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस संगीन जुर्म को करने के पीछे कोई अहम वजह हो सकती है, या कोई और शख्स भी हो सकता है। इस बात की जो जानकारी है अभी तक नहीं हुई। कौन मास्टरमाइंड है, ये सवाल सभी के मन में है कि मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि इसमें एक तीसरे शख्स का नाम भी सामने आया है। अब आपको बताते हैं तीसरा शख्स कौन सा है, फिर इसमें आगे की जो डिटेल है वो आपको बताएंगे। तीसरा शख्स जो है विशाल चौहान के नाम से सामने आया। विशाल चौहान की हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर राज और सोनम की सबसे ज्यादा किसी ने मदद की है तो वो विशाल ही था। सोनम के साथ 3 आरोपी राजा की जान लेने के लिए पहुंचे थे। इस 3 आरोपी में जो आरोपी नंबर 1 है विशाल, उसने राजा की जान ली, यानी कि धारदार हथियार से वार किया। उसके बाद जो फ्लैट है वो विशाल चौहान ने ही बुक करवाया था अपने आधार कार्ड से, और ये फ्लैट तब बुक करवाया जब मेघालय गए भी नहीं थे कपल। मेघालय जाने से पहले ही सब कुछ तैयार किया जा चुका था। विशाल चौहान ही वो शख्स है जो सोनम को घटना के बाद इंदौर पहुंचाता है, उस घर में जहां वो रहती है कुछ दिन तक। इतना सब कुछ सिर्फ एक शख्स करता है। बाकी के जो 2 आरोपी हैं वो सिर्फ ये देख रहे थे कि कैसे कोई आए ना, कोई उन्हें पकड़ ना ले, या फिर झाड़ी में डालने में मदद करे तो शायद वो बच भी जाए। लेकिन विशाल एक बड़ा मुजरिम साबित हो सकता है। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमिन मौजूद हैं, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। नाजमिन, इस पूरे मामले में आपने भी देखा कि कैसे सबसे पहले जैसे ही रिपोर्ट सामने आती है, केस बैक टू बैक आगे बढ़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पुलिस की सीन रिक्रिएट करते हैं, लेकिन अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। बहुत सारे पेज नजर आ रहे हैं। इतनी देरी चार्जशीट दाखिल करने में और पूछताछ करने में, ये कैसे सवाल खड़े कर रहे हैं मन में? देखिए बिल्कुल इस मामले को काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन अब तक देखा जाए तो सिर्फ सोनम रघुवंशी हिरासत में है, जिन्हें अपना प्रेमी बताती हैं वो हिरासत में हैं, और एक-एक करके जो उनके नज़दीकी बताए जा रहे हैं या उन्होंने मदद की है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले की गुत्थी नहीं सुलझी है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो हो रहे हैं। आरोप राजा रघुवंशी के परिवार द्वारा लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूरा परिवार इन्वॉल्व है। कहा जा रहा है कि जब राजा रघुवंशी से शादी करने से पहले सोनम ने ये कह दिया था अपनी माँ से कि अगर मैं शादी करूंगी तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और उस लड़के को भी भुगतना पड़ेगा। तो जब माँ को सब कुछ पता था तो माँ खुलकर सामने क्यों नहीं आई? क्यों अपनी बेटी का बचाव करते हुए परिवार से क्यों नहीं झगड़ा किया, या कहें कि झगड़ा ना करके अपनी बात क्यों नहीं रखी? लेकिन इस पूरे मामले को छुपाने की कोशिश की गई। देखिए, जहां छुपाने की कोशिश की जाती है वहां किसी बड़े घटना को अंजाम भी दिया जा सकता है, जैसे सोनम रघुवंशी ने किया, और उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नजर नहीं आती है कि उन्होंने क्या गलत किया है। उनको सिर्फ इस बात का भी मलाल होगा
कि जिस लिए किया है उसमें वो कामयाब कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन देखिए एक और बड़ी बात है कि यहाँ जहाँ गिरफ्तारी हो रही हैं, जहाँ सोनम रघुवंशी की मदद करते हुए कई लोग नजर आए, विशाल का नाम आपने यहाँ पर लिया, लेकिन यहाँ पर 2 ऐसे और सहयोगी बताए गए थे जिन्हें भी हिरासत में लिया गया था। लेकिन बीते दिनों शिलांग की एक अदालत में वो पेश हुए और उन्हें जमानत दे दी जाती है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि जो पहले सहभागी नजर आए, आरोपी नजर आए, उनको जमानत यहाँ पर मिल जाती है। हम कोर्ट के फैसले पर या कानूनी प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे। देखिए जो नाम है 2 सह आरोपी हैं जिसमें लोकेंद्र सिंह तोमर और बलबीर अहिरवाल, इनको जमानत दे दी जाती है, जिससे शिलांग पुलिस के लिए एक बड़ा झटका इसे माना जा रहा है अदालत के फैसले को, क्योंकि एक बाधा उत्पन्न करने जैसा है कि जहां हम एक एक आरोपी को ला रहे हैं वहां पर आप उन्हें रिहा कर रहे हैं, तो ऐसे में सबूतों को मिटाया जा सकता है। देखिए इसमें मैंने माँ का जिक्र किया, लेकिन इसमें भाई का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। भाई खुलकर सामने आते कहते हैं नार्को टेस्ट करवा लो। अगर राजा रघुवंशी का परिवार चाहता है कि नार्को टेस्ट से सब कुछ सच सामने आ जाएगा, हम पीछे नहीं हट रहे हैं, हम नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। जहाँ परिवार होता है, कुछ भी जुर्म किया हो वो अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जो सोनम रघुवंशी का भाई है वो बड़ा भाई अपनी बहन के ही खिलाफ नजर आता है। वो खुलकर ये कहता है कि नार्को टेस्ट होना है, करवा लीजिए। सोनम रघुवंशी ने जो किया है उसको सजा मिलेगी, चाहे उसे फांसी की सजा दे दो। तमाम इस तरीके के बयान सामने आते हैं, तो ये सवाल जरूर खड़े करते हैं। जो आपने सवाल किया कि एक तरफ तो जो भाई है गोविंद रघुवंशी वो सोनम के खिलाफ बयान देता है, लेकिन बाद में सोनम के पक्ष लेने शुरू कर देता है। तो ये बहुत पेचीदा मामला है कि एक भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने हाथ जोड़ करके पूरे देशवासियों से माफी मांग रहा है, मेघालय के लोगों से माफी मांग रहा है, और वही कुछ दिनों बाद ये कहता है कि सोनम से मुलाकात करूंगा। मैं जो पिता है वो कहते हैं मैं मानने के लिए ही नहीं तैयार हूं कि सोनम इतना बड़ा कसूर कर सकती है। भाई का कहना है कि अगर जब तक हम बात नहीं कर लेते, हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे कि हम वकील हायर करें या ना करें। इतना सब कुछ कहने के बावजूद एक वकील सामने आ जाता है और कहता है कि मेरी तो गोविंद से बात हो गई और मैं हायर भी हो चुका हूँ। बहुत सारे इसमें जो पेचीदगियां हैं वो देखी जा रही है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। बीते दिनों ये भी रिपोर्ट सामने आई कि अदालत ने ये मंजूर किया है कि सोनम हफ्ते में 1 बार कॉल कर सकती है। सोनम ने हफ्ते में 3 बार, क्योंकि वो 3 हफ्ते तक जेल के सलाखों के अंदर है, 3 बार कॉल किए हैं और ये दावा किया गया है कि परिवार वालों से सोनम की बात हो रही है। लेकिन सोनम के परिवार वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है, क्या इस पूरे मामले में परिवार फंस सकता है आगे आने वाले वक्त में? देखिए परिवार पर तो उंगलियां उठनी लाजिम सी बात है, क्योंकि देखिए जो लाजमी सी बात है वो इस आधार पर है क्योंकि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सोनम रघुवंशी ने जो किया, शादी के बाद जो किया, वो बेशक परिवार को ना पता हो, लेकिन शादी से पहले क्या कुछ हुआ है ये परिवार को पता है। जहां ये कहा गया कि जो सोनम रघुवंशी का प्रेमी है उसका उनके घर पर आना जाना भी रहता था। ये भी कहा गया कि इन दोनों को साथ में देखा गया है, कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी गई। इसके अलावा बात करें तो ये भी कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिरकार सोनम रघुवंशी ने जो प्लानिंग की कि जहाँ घूमने जाएंगे, हनीमून पर जाएंगे, वहीं मौत के घाट उतार दिया जाएगा। गाजीपुर में पाई जाती हैं एक ढाबे पर बैठी हुई, वहां पर भी कई खुलासे होते हैं कि जब वो वहां पर आए तो ऐसा नहीं था कि वो किसी से बचकर भागी हो या छुपकर आई हो। वो एक गाड़ी से और अच्छे कपड़े पहनकर निकलती हैं और बातचीत करती हैं, वहां पर बैठकर चाय पीती हैं, और तमाम तरीके से देखा जाए तो सोनम रघुवंशी के चेहरे पर जरा सा भी डर नजर नहीं आता है। और कई वीडियोस सामने आई जहां पर देखा गया कि राजा रघुवंशी आगे चल रहे हैं, सोनम उनके साथ पीछे चल रही हैं, साइड से जो राज कुशवाहा है वो यहाँ पर नजर आते हैं। बिल्कुल आरोपी हैं, उनकी भी यहाँ पर कुछ चेहरे दिखाई देते हैं, कई वीडियोस सामने आती हैं, और इन वीडियोस के आधार पर कहा जाता है कि वाकई प्लानिंग काफी दिन से चल रही थी। इसमें एक जन का हाथ नहीं है, 2 जन का हाथ नहीं है, बल्कि इसमें पूरी गैंग है और गैंग के नाम एक एक करके सामने आ ही रहे हैं। जी बिल्कुल, और परिवार पर भी जो शक है वो जाहिर तौर पर होगा ही, जैसा कि बताया।
देखना ये है कि आगे आने वाले वक्त में परिवार क्या करता है, क्योंकि बहुत सारे जो सवाल हैं वो अभी भी सामने नहीं आए, गुत्थी अभी बहुत उलझी हुई है। जितना आसान, जितना सीधा ये केस नजर आ रहा है, शायद ये उतना सीधा ना हो। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट टाइम।